बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 20 टिकट्स ऑन विच नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर रिटन आर मिक्स थॉरली एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन टिकट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7, है ना। कार्ड की तरह कर लो कि आपके पास टोटल कितने कार्ड हैं, 1 से लेके 20 नंबर लिखे हुए कार्ड्स पे, 20 कार्ड्स है, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। जैसे वेल शेफर्ड कार्ड है, यहाँ 20 कार्ड है, कार्ड मान लो, हर एक कार्ड पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 20 तक नंबर लिखा हुआ है, ठीक। अब एक कार्ड रेंडमली हमने ड्रॉ किया, निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ड्रॉ किया गया कार्ड है, बाहर निकाला गया कार्ड है, उस पे मल्टीपल ऑफ 3 या 7 लिखा हो, ठीक है ना, 3 या 7 लिखा हो, ठीक है ना। ओके, बच्चों कह रहा है 0 हो सकते हैं, कहां 0 हो सकते हैं, किस बात का 0? सुनिए ध्यान से, 1 से लेके 20 तक जो नंबर है ऐसे लिखे होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से करते करते लास्ट में क्या आएगा, 18 19 20। अब इसमें ये टोटल आउटकम कितने हो गए आपके, 20, 1 से लेके 20 तक टोटल 20 कार्ड्स होंगे, तो टोटल कितने हो गए 20। और फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे बच्चों आपके, या तो 3 का मल्टीपल हो, मतलब या तो 3 की टेबल आती हो या तो 7 की टेबल आती हो, या तो 3 की टेबल वाले नंबर या तो 7 की टेबल वाले नंबर, ठीक। सुनो, मल्टीपल की जगह आपको डिविजिबल भी बोल सकता है, या तो आपको मल्टीपल ऑफ 3 और 7 बोलेगा, या आपको डिविजिबल ऑफ 3 और 7 भी बोल सकता है, बात सेम है ना। जो 3 की टेबल में आते हैं वो 3 से डिवाइड होंगे, जो 7 की टेबल में आते हैं 7 से डिवाइड होंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए बच्चों, 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 1 3, 3 2 6, ठीक, 3 3 9, 3 4 12, और 1 से 20 के बीच में ही लेना है, 3 5 कितना होता है 15, और 3 6 कितना होता है 18, ठीक है। 3 7 21 नहीं लेंगे क्योंकि 20 से ज़्यादा हो जाएगा, बस ये हो गया 3 वाले। अब 7 वाले भी लेने, भाई कह रहा है ना या तो 3 से डिवाइड हो जाए तब भी चलेगा, और का मतलब या तो 7 से डिवाइड हो जाए तब भी चलेगा। तो 7 की टेबल में 7 1 7, 7 2 कितना होता है 14, और 7 3 कितना होता है 21, तो 21 ले नहीं सकते हो। तो कितने फेवरेबल आउटकम हो गए बच्चों, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 3 और 7 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फेवरेबल है, और 20 टोटल कितने 20, 8/20, आंसर कितना आएगा 4 2 4 5 2/5 है। बताइए कोई डाउट है, कर लोगे, ठीक, कर लोगे। एक बच्चा कह रहा है और या एंड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और का मतलब है कि 3 के मल्टीपल आ जाए तब भी लेना है उसे, या तो 7 के मल्टीपल आ जाए उसको भी काउंट करना है, ठीक, करेक्ट। और एंड अगर होता है यहीं पे एंड वाला क्वेश्चन भी करा देते हैं, बच्चों को डाउट है, एंड वाला क्वेश्चन भी मान लो यहीं पे एंड हो जाता, तब क्या होता, अगर वो बोलता कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड, अगर क्वेश्चन ऐसा होता क्या कि मल्टीपल ऑफ 3 और की जगह एंड लिखा होता, एंड 7, मतलब 3 से भी डिवाइड होना चाहिए एज वेल एज 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए एज वेल एज 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा हुआ बच्चे ने पूछ लिया, सुन लो। तो 3 और 7 दोनों से ही डिवाइड होने का, आपको दोनों से ही डिवाइड होने वाला नंबर आपको चाहिए, तो ध्यान सुनो 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 सुनो, तब पता है क्या होता, तब ना तो 3 आता क्योंकि 3 से तो डिवाइड है, लेकिन 7 से नहीं हो, 3 से भी होना चाहिए 7 से भी होना चाहिए, 6 भी नहीं आता, 3 से तो है बट 7 से नहीं है, 9 भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि 9 3 से तो है बट 7 से नहीं है, 12 भी नहीं आता क्योंकि वो 3 से तो है बट 7 से नहीं है, ठीक। एंड का मतलब होता है एज वेल एज, मतलब दोनों से ही होना चाहिए, एंड का मतलब क्या होता है एज वेल एज, यानी कि दोनों से ही होना चाहिए, एज वेल एज का मतलब दोनों से ही होना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। और लगा होगा तो भैया 3 से हो जाएंगे वो वाले भी चलेंगे, और 7 से हो जाएंगे वो वाले भी चलेंगे, समझे। 15 नहीं ले सकते थे क्योंकि 3 से होता 7 से नहीं होता, 18 नहीं ले सकते थे, 3 से होता 7 से नहीं होता, 7 भी नहीं ले सकते हो सर, 7 से होता है 3 से नहीं होता है, 14 भी नहीं ले सकते हो ठीक, 14 7 से तो होता है 3 से नहीं होता है। तो इस बार पता है फेवरेबल आउटकम कितना आता, 0, समझे। यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय और मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 इज, एंड अगर लगा होता तब आंसर क्या आता, फेवरेबल आउटकम 0 और टोटल हो जाते 20, 0/20 इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है ना। हाँ, एक बच्चा क्या कह रहा है, अब क्या a इंटू बी 3 इंटू 7 होगा, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो ये 3 इंटू 7। हाँ, एक बच्चा कह रहा है जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी सुन लो भैया, इनकी समस्या कह रहा है कि 3 एंड 7 लिखा है तो 3 7 21 ले लो, 21 के जो मल्टीपल दिखाई पड़े दिखाई नहीं पड़ेंगे यार, डायरेक्ट कर सकते हो, यही कह रहा है बच्चा, कल यही पढ़ाया था ना, एंड में आप मल्टीप्लाई कर लो ना इन दोनों को, 3 7 21 यार, 3 का भी जो मल्टीपल हो एज वेल एज 7 का भी हो,
तो वो कौन होंगे? वो वाले नंबर होंगे जो 3 और 7 से दोनों होते हो। तो 3 7 21 आ जाए, जो यानी कि जो 21 के मल्टीपल होते होंगे, यानी कि जो 21 की टेबल में आते होंगे। तो 21 की टेबल में कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर, समझे? तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 7 21। तो जो 21 के मल्टीपल होते होंगे ना, वही 3 के भी होते होंगे एज वेल एज 7 के भी होते होंगे। समझे? नहीं समझे? अरे यार 21 के जो मल्टीपल होते होंगे, जैसे कि 42, 21 की टेबल पढ़ो, 21 1 21, ठीक, और 21 2 कितना होता है? 42। तो ये फिर 21 3 पढ़ो, कितना होता है बोलो? 63। तो ये जो नंबर हैं ये 21 के मल्टीपल हैं, यानी कि ये सभी नंबर 3 से भी डिवाइड होते हैं, 7 से भी, जाके चेक कर लेना। ये 3 से भी हो रहा है, 7 से भी, ये 3 से भी हो रहा है, 7 से भी, ये 3 से भी हो रहा है, 7 से भी। समझे? करेक्ट, सारा डिफरेंस क्लियर हो गया। हर तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन ये वाला बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।